Hello student, I am Shivam Dubey. Today we are going to start another chapter, matrices. Matrices और determinant एक combined chapter है, उसका एक part है matrices. Matrices क्या है? Arrangement the data in the simple form, simplest form. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. एक A पर्सन है, एक B पर्सन है और एक C पर्सन है. एक ने नोटबुक परचेज किया और एक ने बुक्स को परचेज किया और एक ने पेन्स को परचेज किया. तो ए ने अगर 5 नोटबुक, 3 बुक्स और 2 पेन्स को परचेज किया, बी जो पर्सन था उसने 7 नोटबुक, 6 बुक और 4 पेन को परचेज किया और जो सी पर्सन है उसने 3, 2 और 1 को परचेज किया. अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसको मैंने एक एक्सप्रेस कर दिया, टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज कर देते हैं. तो किसी भी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करना ही क्या होता है? मैट्रिक्स होता है. किसी भी डाटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में, मोर देन वन ऑब्जेक्ट को किसी भी कंपनी में अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें आ रही है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को परचेज किया जा रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए, तो उनको किस वे में अरेंज किया जाता है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम कैसे रखते हैं, उसके लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं. तो मैट्रिक्स के कुछ टाइप है. कॉलम मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स का एक और पॉइंट बता दूं, फिर इस पे आते हैं टाइप्स पे. तो मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए आई जे से होता है. आई का मतलब होता है रो, नंबर ऑफ रोज या जो भी रो हो, और इसका मतलब होता है कॉलम. केवल रो से मतलब है, नंबर ऑफ नहीं. जे का मतलब कॉलम है और इसको बाहर m क्रॉस n लगा देते हैं. m क्रॉस n को ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. अब इसमें m होता है नंबर ऑफ रोज, है ना, कितनी इसमें मैट्रिक्स में रोज होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे ये n डिसाइड करता है. तो i क्या है? कौन सी रो होगी, कौन सी पर्टिकुलर इंडिविजुअल रो होगी. j का मतलब कौन सा कॉलम होगा. m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, और जो m है वो नंबर ऑफ रोज को आइडेंटिफाई करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा. अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई भी, अच्छा, रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल में किसी भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन रो में होता है, और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो कॉलम होते हैं. हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम. अगर ये कॉलम है तो 2, 3, 4 इस तरह का कोई लिखा हुआ है तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं. अब इसमें ऑर्डर हमें देना है, तो ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इसमें कितनी रो है? 3, और कॉलम कितना है? 1. तो इसका ऑर्डर हो जाता है 3 क्रॉस 1. अगर रो मैट्रिक्स को देखते हैं तो 5, 6, 7 लिखा मैंने. अब इसमें कितनी रो है? हॉरिजॉन्टल 1 है, और कॉलम कितना है? 1, 2, 3. तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स से पहले एक और पॉइंट समझ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स और होता है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं. मैं इधर लिख लेता हूं 5, 6, 7, 2, 4, 3, 6, 8, 1. तो इसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम है. 3 रो है और 3 वर्टिकल्स है, मतलब 3 कॉलम है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ये 3 टाइप हैं: डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि जो भी एलिमेंट डायगोनल में आते हैं, है ना, जो एलिमेंट डायगोनल में आते हैं 5, 6, 7, और अपर और लोअर, प्रिंसिपल डायगोनल के अपर साइड और लोअर साइड में एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है. अब इसमें अगर स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो सेम वैल्यू रखते हैं. चाहे 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. और एबव और बिलो जो एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू 0 होती है. ये स्केलर मैट्रिक्स होती है.
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 3 है तो इन शॉर्ट I3 लिख देते हैं। ऐसा भी हो सकता है 2 क्रॉस 2 की हो तो I2 भी लिख सकते हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 की हो सकती है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की हो सकती है। ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। नल मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट 0 हो वो नल मैट्रिक्स होती है। सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो उसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं मैट्रिक्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। इन द मैट्रिक्स गिवन है, पूछा है ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 3 रोज हैं इसमें, और वर्टिकल कॉलम कितने आ रहे हैं, वर्टिकल्स आ रहे हैं 4। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर का ही प्रोडक्ट कर दो, ऑर्डर का प्रोडक्ट कितना आएगा 3 4 जा 12, वही नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं। अब बोला है कि राइट द एलिमेंट ऑफ A113 A21 A33 A24 A23। तो A13 जैसे देखना है फर्स्ट, A13 का मतलब होता है रो में चलना है 1 और कॉलम में चलना है 3। तो रो तो ये फर्स्ट हो गई और कॉलम में जाना है मैं थर्ड में, तो थर्ड कॉलम ये हो गया, मतलब ये एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन कितना हुआ 19 हो गया। अब ऐसे ही 2 1 सेकेंड रो में जाना है और फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 35। तो इसका आंसर क्या हुआ 35। A33 थर्ड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना है, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया -5। ऐसे A24 है तो सेकेंड रो में जाना है और फोर्थ कॉलम में जाना है, ये सेकेंड रो है और फोर्थ कॉलम ये है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 12 आ गया। अब A23 जाना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 52, वो सॉरी 5/2। तो ये आंसर हो गया। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक और मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूं, A अगर मुझे 2 पे जाना है तो A22 का मतलब क्या है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो तो ये हो गई और सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड कॉलम ये हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है ये लाइन और ये लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन मीटिंग पॉइंट दोनों लाइन का कितना हो रहा है -2 to -2। समझ गए होगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकते हैं 24 into 1 हो सकता है ऑर्डर, या ऑर्डर 1 क्रॉस 24 हो सकता है, मतलब 24 रो और 1 कॉलम हो सकता है, 1 कॉलम 24 रो हो सकते हैं, या फिर 6 रो 4 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो 6 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, या फिर इसमें 12 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 3 रो 8 कॉलम हो सकते हैं, हाँ, और 3 रो 8 कॉलम 8 रो 3 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या ले लिया 2 को ले लिया, इसमें 3 को ले लिया, 3 से डिवाइड हो रहा है 24 है ना, 3 को ले चुका हूँ, 4 से डिवाइड हो रहा है 4 को ले चुका हूँ, 6 से डिवाइड हो रहा है 6 को ले चुका हूँ, 12 से डिवाइड हो रहा है 12 को मैंने ले लिया, अब 24 से हो रहा है तो 24। तो ये इसके ऑर्डर्स हो जाएंगे, ये पॉसिबल ऑर्डर्स है ना, इतने ऑर्डर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबल ऑर्डर्स। अब बोला है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, फॉर 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स के लिए क्या ऑर्डर होंगे ये देख लो। 13 किससे डिविजिबल हो सकता है, तो 13 1 से डिवाइड हो सकता है या इटसेल्फ 13 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 into 13 13 into 1 होगा। which of the given values of x and y makes the following pair matrices are equal। तो ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल दी है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, हाँ ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं उनको इक्वेट करा देते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कराया, 3x + 7 = 0, तो x = -7/3 आ गया। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ये A11 के इक्वल करा दिया मैंने, ये A12 के इक्वल करा सकते हो, या A12 चलो A12 के इक्वल करा देते हैं, 5 = y - 2,
तो जिससे बाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो 821 को सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद फोर्थ को भी इक्वेट करते हैं, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, देन x इज इक्वल टू वैल्यू आएगी -2/3। अब देखो यहां से x की वैल्यू आ रही है -7/3 और यहां से x की वैल्यू -2/3 आ रही है, जो कि डिफरेंट है। x एक ही है, वैल्यू सेम आनी चाहिए लेकिन डिफरेंट है। y का वैल्यू सेम आ रहा है, x का सेम आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हम किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करें जब मैट्रिक्स इक्वल है, तो जो अननोन वैल्यू होंगी उनकी हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कंपेयर से वैल्यू सेम आएगी। अगर डिफरेंट आती है तो इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि मैट्रिक्स इक्वल हो, इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं हो।